Hello students, welcome in my channel. Let's learn English with Rasmi Ashish. Class 12 UP Board Prose Chapter 2 A Fellow Traveler Part 2 written by A.G. Gardiner. कल हमने चैप्टर 2 ए फेलो ट्रैवलर का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। आज उसी का पार्ट 2 लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा है कि लेखक ट्रेन में अकेले रहते हैं और अकेले होने की स्वतंत्रता की क्या अनुभूति होती है, कितना आनंद आता है, उसका वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे आप सर के बल खड़े हो या बैठ जाओ, खिड़की खोलो या खिड़की बंद करो, पूरे कंपार्टमेंट में घूमिए या कंचे खेलिए, गोल्फ खेलिए, लेट जाइए, आप किसी से बात कर सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करिए, एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं आगे वो लेसन में क्या बताते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। इस रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, और ये सब करने के लिए मुझे कुछ सूझा भी नहीं। What I did was much more ordinary. मैंने जो कुछ किया वो और भी साधारण था। When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale luminescence of day that still lingered in northern sky. Crossed the carriage and looked out of the other window, lit cigarette, sat down and began to read again. लेखक कहते हैं When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया तो मैंने I put down my paper, मैंने अपना पेपर रख दिया, stretched my arms and my legs, मैंने अपने हाथ पैर फैलाए अर्थात मैंने अंगड़ाई ली, stood up and looked out of the window on the calm summer night through, खड़ा हुआ और खिड़की के सामने देखा और उस ग्रीष्मकालीन शांत रात्रि को मैं निहार रहा था। which I was journeying, जिस दिन मैं यात्रा कर रहा था। noting the pale reminiscence of day that we lingered in northern sky, उत्तरी आकाश में दिन का हल्का सा पीलापन की स्मृति की झलक दिख रही थी। रेमिनिसेंस मीन्स होता है स्मृति, संस्मृति, और लिंगर्ड मतलब रुकी हुई थी। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैं एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ घूमता रहा, इस पार से उस पार ट्रेन के डिब्बे में चलता रहा। लिट सिगरेट, मैंने सिगरेट जलाई, सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, तब मुझे एहसास हुआ कि लगता है मेरा कोई सहयात्री था। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक में बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ द विंगी निप्पी ट्रिफिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, वह उनमें से पंखधारी चंचल साहसी कीड़ों में से एक था जिसे हम स्पष्टतः मच्छर कह सकते हैं। I flicked him my nose and he made a tour of the compartment, investigated its dimension, visited each window, fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had looked at my neck. मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने फिर जब मैंने उड़ा दिया तो उसने रेलगाड़ी के डिब्बे की पूरी यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स डिमेंशन, रेलगाड़ी के डिब्बे का निरीक्षण किया। लंबाई, डिमेंशन मीन्स होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब का निरीक्षण किया। प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, लाइट के सामने फड़फड़ाया।
decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner. और उसने किसने मच्छर ने निर्णय लिया कि इस कोने में बैठे हुए बड़े विशाल जानवर से बेहतर रुचिकर कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे विशाल जानवर का तात्पर्य लेखक से है। लेखक ने अपने लिए लार्ज एनिमल शब्द का प्रयोग किया है। केम एंड हैड लुक एट माई नेक। आया, कौन आया? फेलो ट्रैवलर, मॉस्किटो आया। एंड हैड लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की तरफ देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टुक एनदर जॉन्ट राउंड द compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. वह उड़ गया। took another jaunt round the compartment. jaunt means होता है झटका, ये छोटी यात्रा। वो फिर से कंपार्टमेंट के इधर उधर दूसरे कोने तक गया, वापिस आया। seated himself impudently on the back of my hand, और मेरे हाथ के पिछले हिस्से में अभद्रता पूर्वक बैठ गया। इट इज़ इनफ, आई सेड, मैंने कहा बहुत हो गया। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, दैट माई अगस्ट पर्सन रेसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ इन स्ट्रेंजर्स। 2 बार मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ, 2 बार तुम्हें मैंने चेतावनी दी कि मैं एक पार्टिकुलर मीन्स विशेष, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और मेरा ये विशिष्ट व्यक्तित्व एक अजनबी के बदतमीजी के लिए नाराजगी व्यक्त करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं अब काली टोपी धारण करता हूँ। काली टोपी धारण करने का मतलब ये है कि पहले जब मृत्युदंड न्यायाधीश दिया करते थे तो वो काली टोपी पहनते थे, इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत भी इसके लिए अनुमति देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स मीन्स चार्ज, आरोप, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, यू हैव नो मीट कूपन। तुम एक, वाइग्रेंट मीन्स होता है आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स होता है परेशान करने वाला, तुम सार्वजनिक परेशान करने वाले कीड़े हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, कूपन मीन्स होता है राशन कार्ड, तुम्हारे पास कोई खाने पीने का राशन कार्ड नहीं है। फॉर दिस एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, मिसडिमीनर्स मीन्स होता है दुर्व्यवहार, इन सब दुर्व्यवहार के चलते तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक स्विफ्ट लीदर ब्लो विद माई राइट हैंड, स्ट्रक मतलब प्रहार, मैंने तेज से प्रहार किया। लीदर, लीदर मीन्स होता है घातक, मैंने अपने दाएं हाथ से घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, डॉज्ड मीन्स मतलब टाल दिया गया या खिसक गया, वो मेरे अटैक से अभद्रतापूर्वक तरीके से आसानी से मेरे प्रहार से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मुझे अपमानित महसूस हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत गर्व जाग उठा। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं उस पर अपने हाथ से झपटा। विद माई पेपर, पेपर से झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट परस्यूड हिम राउंड द लैब, मैं अपनी सीट से उछला और बत्ती के चारों तरफ उसका पीछा किया। I adopted tactics of feline cunning, waiting till had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden terrible swiftness.
आई एडाप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग। फिलाइन मीन्स होता है बिल्ली जैसे। मैंने बिल्ली जैसे चालाकी वाली नीतियाँ अपनाई। वेटिंग टिल हैड एलाइटेड, और उसके उतरने तक का इंतजार किया क्योंकि उड़ रहा था। अप्रोचिंग विद ए हरिबल स्टील्थीनेस, भयानक रूप से चोरी चोरी मैं उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, अचानक और घातक तेजी से प्रहार करने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे लेखक एजी गार्डनर मच्छर के साथ क्या करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 3 अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।